अगर आपका घर बिना एसी के तंदूर जैसा गर्म हो जाता है तो आज के ये देसी कूलिंग हैक्स आपकी गर्मी आधी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनका खर्च लगभग 0 है। सबसे बड़ी गलती लोग दिन में खिड़कियां खोलकर करते हैं, जिससे बाहर की गर्म हवा सीधे घर के अंदर आ जाती है और पूरा कमरा गर्म हो जाता है। दिन के समय स्पेशली 11 बजे से 5 बजे तक विंडोज बंद रखना काफी मदद करता है, क्योंकि इससे गर्म हवा और डायरेक्ट सनलाइट दोनों रुक जाते हैं। अगर आपके पास थिक या डार्क कलर कर्टन्स हैं तो उनका यूज जरूर करें, क्योंकि ये रूम के अंदर हीट आने को काफी कम कर देते हैं। गीले पर्दे लगाना भी एक पुराना लेकिन इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि हवा जब वेट क्लॉथ से गुजरती है तो थोड़ी कूल फील होती है। दिन में विंडोज बंद रखें, लेकिन रात में जरूर खोलें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बने और ठंडी हवा घर के अंदर आ सके। रात की हवा कंपैरेटिवली कूल होती है, इसलिए सही वेंटिलेशन घर की गर्मी को काफी कम कर सकता है और रूम फ्रेश फील होता है। अगर आपके पास एसी नहीं है तो फैन के सामने बर्फ या ठंडा पानी रखना सरप्राइजिंगली काफी अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। जब फैन की हवा बर्फ के ऊपर से गुजरती है तो रूम में थोड़ी ठंडी हवा फैलती है और गर्मी कुछ हद तक कम महसूस होती है। घर का सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा किचन होता है, इसलिए दोपहर में ज्यादा कुकिंग करने से पूरा घर और ज्यादा गर्म हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो खाना सुबह जल्दी या रात में बनाएं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम होता है और किचन हीट पूरे घर में नहीं फैलती। छोटी छोटी चेंजेस मिलकर घर के टेम्परेचर पर बड़ा असर डाल सकते हैं और बिना ज्यादा खर्च के काफी राहत मिल सकती है। गर्मी में ठंडे पानी से पोछा लगाना काफी राहत देता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा नमक मिला दिया जाए तो फ्लोर और ज्यादा फ्रेश फील होता है। नमक वाला पानी फ्लोर की गर्मी थोड़ी कम महसूस कराता है और कमरे में फ्रेशनेस भी बनी रहती है, खासकर जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो। कुछ लोग पानी में कपूर भी मिलाते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू और कूलिंग फीलिंग गर्मी में थोड़ा आराम देती है और रूम फ्रेश लगता है। घर की सबसे ज्यादा हीट छत अब्सॉर्ब करती है, इसलिए अगर रूफ गर्म हो जाए तो पूरा घर ओवन जैसा फील होने लगता है। शाम के समय छत पर पानी डालना एक सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इससे रूफ का टेम्परेचर कम होने लगता है। अगर रूफ पर गीले बोरे या पुरानी वेट चादरें बिछा दी जाएं तो ये इंसुलेशन की तरह काम करती हैं और गर्मी अंदर कम आने देती हैं। घर में इंडोर प्लांट्स रखना सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि कूलिंग फीलिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे रूम थोड़ा फ्रेश फील होता है। बहुत लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन फर्नीचर अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखा हो तो वो हीट अब्सॉर्ब करके पूरे रूम को और गर्म कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि फर्नीचर को डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा दूर रखें, ताकि अननेसेसरी हीट बिल्डअप कम हो सके। गर्मी में सिंथेटिक कपड़ों के बजाय कॉटन और लाइट कलर क्लोथ्स पहनना बॉडी को कंपैरेटिवली ज्यादा कूल फील कराता है। कुछ लोग घर में रोज वाटर या लेमन वाटर स्प्रे भी यूज करते हैं, जिससे इंस्टेंट फ्रेशनेस फील होती है और बॉडी थोड़ी कूल लगती है। ये सारे छोटे देसी हैक्स मिलकर घर की गर्मी काफी हद तक कम कर सकते हैं और बिना एसी के भी थोड़ा आराम महसूस कराया जा सकता है। कई बार सिर्फ ठंडे पानी से चेहरा धोना भी बॉडी को काफी फ्रेश फील कराता है और गर्मी थोड़ी कम महसूस होने लगती है। गर्मी में स्ट्रेस और इरिटेशन भी ज्यादा महसूस होता है, इसलिए खुद को काम और रिलैक्स रखना भी हीट सहने में काफी मदद करता है। अगर रात में सही वेंटिलेशन और कॉटन बेडशीट यूज की जाए तो बिना एसी के भी कंपैरेटिवली ज्यादा आरामदायक नींद ली जा सकती है। लाइट कलर और कॉटन क्लोथ्स बॉडी हीट को कम ट्रैप करते हैं, इसलिए गर्मी में डार्क और सिंथेटिक कपड़ों से बचना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। घर के अननेसेसरी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हीट जनरेट करते हैं, इसलिए जरूरत ना हो तो उन्हें बंद रखना रूम को थोड़ा कूल बनाए रख सकता है। छोटे अप्लायंसेस जैसे चार्जर्स, टीवी और कंप्यूटर्स भी लगातार चलने पर हीट छोड़ते हैं और धीरे धीरे रूम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं। पुराने इंडियन घरों में वेंटिलेशन और कूलिंग का डिजाइन काफी स्मार्ट होता था, इसलिए उनमें बिना एसी के भी कंपैरेटिवली कम गर्मी रखती थी। फ्यूचर में लोग सिर्फ एसी पर डिपेंड रहने के बजाय नेचुरल कूलिंग मेथड्स और स्मार्ट हाउस डिजाइन पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर बिना जरूरत हर समय एसी चलाया जाए तो बिजली बिल बहुत तेजी से बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म में ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। छोटे प्रैक्टिकल चेंजेस और सही हैबिट्स अपनाकर गर्मी को काफी हद तक कम किया जा सकता है और बिना ज्यादा खर्च के आराम महसूस किया जा सकता है। कभी कभी सिंपल देसी सॉल्यूशंस ही सबसे ज्यादा काम आते हैं और यही चीज ट्रेडिशनल इंडियन कूलिंग मेथड्स को आज भी यूजफुल बनाती है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल देसी टेक हैक्स पसंद है तो अभी ज़रीफ इलेक्ट्रिशियन की लैब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आप कोई भी हेल्पफुल वीडियो मिस ना करो। ये पूरा वीडियो मैंने एआई की मदद से बनाया है। अगर आप भी ऐसी वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो सिर्फ 149 रुपीज में पूरा तरीका सीखो। व्हाट्सएप लिंक बायो में है, क्लिक करके सिर्फ डिटेल्स भेजो।